एपिसोड 2 पिछले एपिसोड से भी ज़्यादा धमाकेदार है क्योंकि इस एपिसोड में हमें टाइटन एक्स के बारे में कई ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। लेकिन उसके साथ साथ टाइटन एक्स के ऊपर छोटे छोटे मॉन्स्टर जैसे जीव होते हैं और उसका टाइटन एक्स से भी कनेक्शन क्या है ये भी हमें इस एपिसोड में समझता है, जिससे टाइटन एक्स के खतरा कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये एपिसोड हमें अच्छे से फील कराता है। और इस एपिसोड में पास्ट और प्रेजेंट दोनों में टाइटन एक्स कैसे तबाही मचा रहा था वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कॉन्ग टाइटन एक्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन टाइटन एक्स असल में पानी में निकल गया और ये चीज इस बार कॉन्ग के नजरिए से देखने मिली। तब तक बाकी लोग ली को बचाकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन ली अभी भी काफी ज्यादा घायल था और ली ने कैको को पूछा कि तुम्हें यह मॉन्स्टर तो याद ही होगा। तब कैको कहती है कि हाँ, और हीरो के साथ सभी लोग चौंक गए क्योंकि उनका सामना टाइटन एक्स से पहले भी हो चुका था। फिर सभी लोग शिप पर आए, तब एक छोटा सा मॉन्स्टर भी उसी हेलीकॉप्टर से शिप में आ चुका था और वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद टाइटन एक्स पानी में आगे बढ़ रहा था, तब मोनार्क का शिप धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था और शिप के अंदर नेट के मरने के बाद सभी लोग टिम को शिप का नया डायरेक्टर मान चुके थे और उन लोगों को आगे क्या करना ये टिम से जानना था और वो लोग उनके बेस पर भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तब टिम वहां पर परेशान हुआ। फिर वहां पर ली आ गया और तब टिम और ली दोनों एक दूसरे को देखकर भड़क गए क्योंकि ली ने उनके डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया था और वो एक्सिस मुंडी के सभी रास्तों को बंद करता जा रहा था। तब ली कहता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए जरूरी था और अगर इस मॉन्स्टर को अब नहीं रोका गया तो दुनिया तबाह हो सकती है। तब ली और टीम दोनों ने साथ में मिलकर टाइटन एक्स का अच्छे से पीछा करके उस पर नजर रखने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ कैन और हीरो साथ में थे। तब हीरो वहां पर दुखी था क्योंकि उसे लगा कि टाइटन एक्स उसी के चलते धरती पर आ गया है। तब कैन कहता है कि डैड, हम लोगों ने ली को बचाने का ट्राई किया था और वहां पर उनकी बातें कैट ने भी सुन ली। तब वो भी नाराज हुई क्योंकि ये उसी के बटन दबाने के चलते हुआ था, ऐसा उसे लगा। तब हीरो उसे समझाने लगा कि ये तुमने नहीं किया था और मैंने तुमसे कई बार राज छुपाए हैं, लेकिन अब इस चीज को तुम खुद पर मत लो। तब कैट वहां से नाराज होकर चली गई। दूसरी तरफ एक लड़का शिप में अपने काम में लगा था। तब उसके ऊपर छोटे से मॉन्स्टर ने हमला करके वहीं पर उसे ब्रूटली मार दिया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली। तब हमें बिल नजर आया जो कि गुफा में तारों को देख रहा था और तब उसे समझने का वो पूरा ट्राई कर रहा था जिससे वो टाइटन एक्स को भी अच्छे से समझ सके। फिर बिल बाहर आकर ली और कैको से मिला। तब कैको ने पानी में गड़बड़ महसूस कर ली थी और ली ने बताया कि उसे गुफा में तारों का नक्शा मिला है जो कि टाइटन एक्स का शेड्यूल जैसा है, जिसमें वो एक साल में पूरी दुनिया में घूमता है, जिसमें मैं उस पूरे नक्शे को समझना चाहता हूँ और हमें उसे समझने के लिए लंदन वापस जाना होगा जिससे हमें उस तारों से उसका शेड्यूल मिल जाएगा। तब कैको कहती है कि मैंने भी यहाँ पर रिसर्च किया है और हमें यहाँ पर भी कुछ भी पता चल सकता है जिसमें हम लोग पूरी दुनिया घूमकर यहाँ पर आए हैं, तो मैं अपनी थ्योरी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। तब बिल ने कैको को वहाँ पर रुकने के लिए कहा और ली को भी ये चीज़ सही लगी क्योंकि उन्हें अलग अलग होकर अपनी थ्योरी को पूरा करना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग भी उन्हें भगाना चाहते थे, तो यहाँ पर कोई राज जरूर होगा। तब बिल मान गया और फिर उसने कैको को किस किया और बाय बोला। प्रेजेंट में ली आकर टीम से मिला। तब टीम काफी परेशान था क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर आया था कि उसे अब इस टाइटन एक्स और शिप दोनों चीजों को संभालना होगा और ये चीज बिल के चलते हुई थी क्योंकि वो सिर्फ बेसमेंट में पहले काम किया ना जानता था, लेकिन ली के चलते अब वो यहाँ तक पहुंच चुका है। तब ली कहता है कि तुम इस काबिल हो इसलिए तुम यहाँ पर हो। तब टीम कहता है कि हमें और एक ऑर्डर मिला है जिसमें तुम्हें कैद करके पूछताछ के लिए वापिस बेस पर भेजना होगा। तब ली तैयार था, लेकिन टीम कहता है कि मुझे पता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम वापस नहीं जाने वाले। तब तक कैट और मैं बात कर रहे थे। तब मेरे को लगा कि कैट को उसकी माँ से बात करनी चाहिए क्योंकि 2 सालों से वो मर चुकी है, ऐसा उन्हें लगा होगा। तब कैट को लगा कि उसे यहाँ की चीजों को पहले समझना होगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है और उसने टाइटन एक्स को भी आजाद कर दिया है। तब मैं कहती है कि हम सभी लोगों ने ये साथ में गलती से किया था क्योंकि हम लोग ली को बचाने के लिए गए थे और फिर वो वहां से निकले। तब तक ली और कैको दोनों इस नए मोनार्क के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वो अभी काफी बेकार काम कर रहा था जैसे वो पहले उनके बिना किया करता था और वो लोग मॉन्स्टर्स को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर वहां पर उन्हें पता चला कि टाइटन एक्स जिस रास्ते से जा रहा है वहां पर काफी बड़े बड़े शिप्स है और वो उन्हें तबाह कर सकता है। तब ली ने शिप्स के पावर्स को बढ़ाने के लिए कहा जिससे वो तेजी से उसके पीछे जा सके। तब टीम कहता है कि अगर हम ज्यादा तेज गए तो ये शिप कभी भी बंद हो सकता है। तब ली कहता है कि अगर हम नहीं गए तो वो टाइटन एक्स सभी शिप्स को तबाह कर देगा। वहां पर कैको ने मोनार्क का मिशन हमेशा से जानवरों को समझना था जिससे वो उन्हें रोक सके और इंसानों की जान का खतरा भी कम से कम हो जाए, ये चीज उसने याद दिलाई। तब टीम ने शिप की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहा और वो लोग तेजी से टाइटन एक्स के पीछे गए।
पास्ट में बिल आइलैंड से निकल रहा था। तब वहां पर बारटेंडर लूसिया और उसका बॉयफ्रेंड लूका दोनों उसके जाने से नाराज थे क्योंकि केको और ली अभी भी आइलैंड पर रुके थे। तब लूसिया भी नाराज थी क्योंकि वो दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। तब वहां पर लूका ने उन्हें सबक सिखाने का डिसाइड किया। तब तक दोनों गुफा में रिसर्च कर रहे थे। तब केको उसके पति के बारे में बताने लगी जो कि हीरो का असली बाप था और वो एक काफी अच्छा आदमी था जिसमें वो एक डॉक्टर था और वो नागासाकी शहर में लोगों की मदद करता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो कैंसर के चलते मारा गया, जिसमें वो केको और हीरो से भी काफी ज्यादा प्यार करता था। साथ ही केको के मॉन्स्टर्स को ढूंढने की थ्योरी को भी वो पूरा सपोर्ट करता था। वहीं पर केको को गुफा के जमीन के नीचे वाइब्रेशन महसूस हुआ और उसके नीचे कोई था ये वो समझ गई थी। लेकिन वहां पर ली केको के पति के बारे में सुनकर जल रहा था और उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। और पास्ट में ली और टिम बात कर रहे थे कि कैसे वो टाइटन एक्स को रोक सकते हैं। तब टिम कहता है कि हमारे पास सिर्फ रिसर्च के मशीन से और कोई हथियार नहीं है। तब ली कहता है कि मैंने ऊपर एक ड्रोन देखा था जिससे हम लोग सोनार वेव्स को छोड़ सकते हैं। तब केको कहती है कि हमारा पहले भी उस मॉन्स्टर से सामना हुआ था। तब वो एक तरह की स्पेसिफिक वेव्स से अपने डायरेक्शन को बदल देता था और ये चीज हम ड्रोन से भी उसके साथ फिर से कर सकते हैं। तब हीरो कहता है कि मैं उसकी वेव्स को एनालाइज करके उसे खतरे की वेव्स के सिग्नल देकर उसके रास्ते को बदल सकता हूँ। तब केको काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। फिर वहां पर सभी लोग काम में लग गए जिसमें टाइटन एक्स तेजी से पानी में चीजों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। और पास्ट में ली और केको गुफा से निकल रहे थे। वहीं पर लूका और लूसिया आकर उन्हें मिले और तब दोनों ने माफी मांगी जिसमें वो लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। तब लूका ने दोनों को वैकेशन एंजॉय करने के लिए कहा जिसमें ये जगह उनके लिए काफी पवित्र थी और उन्हें लगता था कि बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके देव यहाँ पर आना बंद कर देंगे। लेकिन ये उनके हिसाब से सिर्फ एक अंधश्रद्धा थी। इसलिए दोनों ली और केको को रात को उन्होंने गांव के फेस्टिवल में आने के लिए कहा। तब दोनों मान गए और खुश हुए। फिर लूका और लूसिया वहां से निकले। प्रेजेंट में हीरो और केको ने मिलकर एक डिवाइस में टाइटन एक्स के वेव सिग्नल्स को एनालाइज करके बदल दिया था और वो दोनों माँ बेटे अब कई सालों के बाद साथ में रहकर काफी ज्यादा खुश थे। फिर सभी ने साथ में मिलकर ड्रोन्स को टाइटन्स के पास भेज दिया। तब तक कैट परेशान थी और वहां पर उसे मॉन्स्टर के जाने का हल्का सा चीज फील हो गया। तब उसने बाहर आकर मॉन्स्टर को देख लिया जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ा। तब कैट उससे लड़ने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ टाइटन एक्स के पीछे ड्रोन सिग्नल्स छोड़ता जा रहा था लेकिन वो उसे ले नहीं रहा था। तब ली ने उसे नीचे भेजने के लिए कहा लेकिन वहां पर जाने पर ड्रोन का पानी से काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। तब ली ने जबरदस्ती ड्रोन को टाइटन एक्स के पास नीचे पानी की तरफ भेज दिया। तब टाइटन एक्स ने वहीं पर ड्रोन को तोड़कर पानी में गिरा दिया। तब ली के ऊपर सभी लोग भड़क गए थे क्योंकि उनके पास एक ही ड्रोन था और अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तब तक कैट मॉन्स्टर पर हमला करने गई लेकिन उसका फायर एक्सटिंग्विशर लॉक था। वहीं पर कैन ने फ्लेयर गन से हमला करके मॉन्स्टर को घायल कर दिया और तब उस मॉन्स्टर ने खतरे के चलते काफी बड़ा पल्स छोड़ा जो कि पूरे शिप पर सबने फील किया और वो पल्स टाइटन एक्स तक पहुंच गया। तब सबने देखा कि उस पल्स के बाद टाइटन एक्स रुक चुका था और टाइटन एक्स ने वहीं पर शिप्स के पास जाने का रास्ता बदल दिया और अब वो मोनार्क के शिप की तरफ तेजी से आ रहा था जिसके चलते अब मोनार्क के शिप वालों के लगने वाले थे। पास्ट में केको और ली गांव के लोगों के साथ थे। तब वहां पर लूसिया ने आकर उन्हें बताया कि आइलैंड के लोग सभी लोग इस वक्त पर भगवान की याद में इस फेस्टिवल को मनाते हैं। फिर लूका और लूसिया ने आकर दोनों को उनकी खास ड्रिंक्स पिलाई। फिर वहां पर सभी लोग साथ में डांस कर रहे थे। तब वहां पर केको और ली को भी दी हुई दारू चढ़ने लगी थी और वो दोनों आगे बढ़कर बाकी लोगों के साथ नाच रहे थे। वहीं पर दोनों एक दूसरे के पास आ गए जिसमें वो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे और उन दोनों को उनका पास्ट में किया हुआ किस भी याद आने लगा। फिर वहां पर गांव के सभी लोग एक काफी बड़ी मछली को लेकर आए और बीच में रखे हुए पेड़ के ऊपर उसे काट दिया और फिर लूसिया दोनों को देख रही थी। पास्ट में टाइटन एक्स से शिप को लेकर सभी लोग तेजी से दूसरी तरफ जा रहे थे। तब तक कैन और कैट ने सबको टाइटन एक्स से जुड़े हुए मॉन्स्टर के बारे में बताया। तब शब ने उसे कैमरा में देखा और केको कहती है कि टाइटन एक्स उस मॉन्स्टर के लिए इस तरफ आ रहा है, इसलिए हमें उसे यहाँ से दूर फेंकना होगा वरना वो शिप को तबाह कर देगा। कुछ देर बाद ली वहां से एक छोटे से शिप में उस मॉन्स्टर को लेकर निकल गया। तब कैट उसे देख रही थी और वहीं पर कैट को टाइटन एक्स से एक कनेक्शन फील हुआ जिसके बारे में अभी तो नहीं लेकिन अपकमिंग एपिसोड्स में हमें जरूर कुछ पता चलेगा। फिर सभी लोग ऊपर आकर ली को देख रहे थे जो कि शिप से दूर अपनी बोट को लेकर जा रहा था। फिर पास्ट में लूसिया दोनों को कहती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा था और अब हमारा राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। फिर गाँव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। तब
तब वहां पर केको को फिर से जमीन के नीचे वाइब्रेशन फील हो रहा था, जिसमें गुफा में से टाइटन एक्स के साथ होने वाले सभी मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। फिर वो लोग गांव की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें आता हुआ देखकर ली और केको वहां से भागने लगे। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें ली के दूसरी तरफ जाते ही टाइटन एक्स ने भी रास्ता बदल दिया। तब ली ने उस मॉन्स्टर को बोट से निकालकर पानी में फेंक दिया और ली वहां से बोट को घुमाने लगा। तब पानी में एक काफी बड़ी लहर आई थी और ली उस लहर के अंदर पहले तो फंस गया, लेकिन फिर भी वो तेजी से बाहर निकल गया। तब उसके जिंदा होने से शिप पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए, जिसमें वो छोटा सा मॉन्स्टर आकर टाइटन एक्स के पीठ पर बैठ गया और हमें वहां पर ऐसे हजारों मॉन्स्टर्स उसके शरीर के ऊपर देखने मिले। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें कैको और ली भाग रहे थे और वो किनारे पर आ गए। तब उनके सामने टाइटन एक्स भी आ चुका था और वो सभी मॉन्स्टर्स टाइटन एक्स के तरफ ही जा रहे थे, जिसमें टाइटन एक्स ने वहां के घर को बर्बाद कर दिया। इसमें टाइटन एक्स वहां पर हमें काफी ज्यादा भड़का हुआ नजर आया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड के मॉन्स्टर की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें और एपिसोड 3 को जल्द से जल्द देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।